Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर शेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। और ये सी लैंग्वेज बेसिकली बेटा हमारे मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट या फिर हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, बीएस कंप्यूटर साइंस हो या फिर बीएस आईटी हो, हर जगह पे इक्वली इसके बेसिक्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर आके। तो इसको बेटा थारोली हर चीज को जो हम बेसिक सीख रहे हैं उनको सीखा करें, उनको अच्छी तरह से लर्न किया करें और एक एक वर्ड पे एक एक चीज पे गौर किया करें, क्योंकि अगर बेसिक्स आपकी बेहतर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लैंग्वेज के अंदर हमें जब प्रोग्रामिंग करनी है वो आसान हो जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज के लिए नहीं है, बल्कि नेक्स्ट जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर तकरीबन ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर थोड़ा माइनर और ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से इस लैंग्वेज का और उस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। अदरवाइज इसके अंदर मोस्टली जो टर्म्स, जो कंडीशंस, जो चीजें यूज होती हैं वही सेम होती हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा टॉपिक है आज है आइडेंटिफायर्स एंड देयर टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करना है। जी, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो क्या आइडेंटिफाइज होते हैं और उसके बाद जो है वो इनकी इकसाम कितनी होती हैं। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी बताया करें ताकि मैं इन चीज़ों को समझ सकूं कि आप किस हद तक चीज़ें जो है वो किस लेवल पे जाके देख रहे हैं, ताकि अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसको हम दोबारा से उसके ऊपर काम कर सकें। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग जो है वो जो सी लैंग्वेज है, सॉरी, जो हमारे पास आइडेंटिफायर है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको जो है वो डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिफायर होता क्या है। जिस तरह आपकी शनाख्त यानी आपका नाम, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आपका नाम और आपका सार नेम यानी आपका फादर नेम हो गया, आपके गांव का नेम हो गया, आपका घर का एड्रेस हो गया, या फिर आप कुछ लोग का साथ में लगा लेते हैं। ये क्या होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन यानी आपकी शनाख्त होती है। वो आपको आपकी पर्सनैलिटी बताती है, वो बताती है कि आप जो है वो कहाँ रहते हैं और किस जो है वो खानदान से आपका वास्ता है, और उसके बाद आपका एग्जैक्टली नेम क्या है। आइडेंटिफायर्स भी हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, लेबल हो, या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, हम उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं, यानी उनकी शनाख्ती चीजें। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे। एन आइडेंटिफायर is the name of the variable। ठीक है, दूसरी चीज कौन सी मैंने आपको बताई थी, कांस्टेंट। तीसरी चीज आपको मैंने बताई थी इसकी जो है वो डाटा टाइप हो सकती है। ठीक है, एंड लेबल्स एटसेट्रा, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये उसकी एक्चुअल में शनाख्त है, ये उसकी लेबलिंग है, ये उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, जो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये जो हमारे पास जो आइडेंटिफायर होता है इसका एक बकायदा जो हमने नाम लिखना होता है। जिस तरह हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है कि आइडेंटिफायर का नाम जो है वो आइडेंटिफायर का नाम शुड बी शॉर्ट नेम ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी शॉर्ट एंड प्रीसाइज। मतलब कि एक तो छोटा नाम होना चाहिए, इतना बड़ा नाम नहीं लिख लेना कि हमें जो है उसको आइडेंटिफाई करते हुए बड़ा मसला हो। जिस तरह एक एग्जांपल है, अरबी नाम अपना रखते हैं ना, तो उसके साथ वो अगर बेटा तो उसके साथ जो है वो नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन उमैर बिन सम, मतलब कि बिन बिन करके वो पता नहीं कितने सारे नाम कटे, पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली नाम क्या है। ठीक है, और अगर हम लोग अपने नाम की बात करें तो हम लोग जस्ट ओनली नाम, जस्ट लाइक मेरा नाम अकमल नदीम है, मेरा नाम अकमल है और मेरा सार नेम साथ में मेरा फादर का नाम जो है वो नदीम अटैच हो रहा है।
ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये चीजें हमारे लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और प्रीसाइज का मतलब है कि एक्यूरेटली उस तरह का होना चाहिए कि हम लोग जिस एस्पेक्ट के लिए इस वेरिएबल को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि उसी को जाहिर करें। ठीक हो गया, यानी एग्जैक्टली उसी तरह का हो। अब उसके बाद इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। जो लेंथ है इसकी एग्जैक्टली जो है कितने कैरेक्टर्स की होती है, वो होती है हमारे पास 31 कैरेक्टर। 31 कैरेक्टर की मेमोरी जो है ये हमारा एक आइडेंटिफायर लेता है। ठीक है, और अगर 31 कैरेक्टर से बड़ा नेम आ गया तो क्या करेगा, ये जस्ट शो करवाएगा, जस्ट शो किस चीज को, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स। कौन शो करवाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर जस्ट शो 31 कैरेक्टर्स, जो पहले होंगे वो शो करवाएगा, उसके बाद वाले वो इग्नोर कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद बेटा इसके हम लोग ना कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफायर रूल्स जो है, अब बेटा हम लोग जो है ना वो कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी आइडेंटिफायर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर चीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू लेके चलेंगे तो वो बकायदा हमारी जो है वो एक स्टैंडर्ड चीज बनती है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। तो वो रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि जब भी हमने कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है, लिखना है, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, कि पहला उसका कैरेक्टर होना चाहिए उसका। ठीक है, जो भी हमने नाम लिखना है उसका पहला डिजिट जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर होना चाहिए। कोई भी हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 शुरू में नहीं आ सकता। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर आ रही है हमारे पास, आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिजिट्स और अंडरस्कोर, कि इसके अंदर जो है वो हमारे अल्फाबेट्स ए टू बी जो है वो ए से जी जो हमारे पास कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी शामिल है, और उसके बाद हमारे डिजिट्स यानी हमारे पास जो 0 से 9 तक नंबर्स भी शामिल है, और अंडरस्कोर जो शामिल है। बाकी एट द रेट साइन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास, ये हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं। तीसरा रूल हमारे पास है दैट द रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एन आइडेंटिफायर। इसी वीडियो के अंदर लास्ट में आपको रिजर्व्ड वर्ड्स के अंदर के बारे में बताऊंगा, बल्कि अभी अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा कि रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। तो रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं पहले वो देख लें, उसके बाद इसकी टाइप्स जो है ना वो देखते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स which have predefined meanings in the language for compiler, यानी कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए या कंपाइलर के इस्तेमाल के लिए प्री डिफाइंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से मतलब मकसद पता होता है, या इसको बताया गया होता है। जब डेवलपर लैंग्वेज को डेवलप करता है उस वक्त जो है वो उसके माइंड में ये चीज डाल देता है कि ये जो है हमारे पास एग्जैक्टली प्री डिफाइंड इसके मीनिंग्स ये हैं और इसका मकसद ये है। तो कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो आपको पता है कि हमने जो है वो जब स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी टीसी डायरेक्टरी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, वो जाके अटैच होती है लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ। तो लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर जितने भी फंक्शंस यूज होते हैं वो सारे के सारे हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, और उनको हम लोग जब भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे वो रिजर्व्ड वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, वो हमारा प्रिंट एफ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा वो ऑटो का वर्ड हो सकता है, उसके बाद हमारा वो इफ का वर्ड हो सकता है, वो हमारे पास जो है वो ब्रेक का वर्ड हो सकता है। यानी इनका मतलब और मकसद ऑलरेडी सी लैंग्वेज को बता दिया गया। ठीक हो गया। तो बेटा आपको ये अच्छी तरह से रिजर्व वर्ड्स के बारे में समझ आ चुका होगा। इसको पहले इसलिए मैंने डिफाइन किया क्योंकि हमने ये जो इसकी दो टाइप्स आइडेंटिफाई की डिस्कस करनी, इनका इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, सबसे पहले हमारी इसकी टाइप है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर।
a type of identifier that have a special meaning. ठीक है, यानी कि the words which have a predefined, a type of identifier which have a special meaning, जिसका खास मकसद मतलब होता है। ठीक हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास वो होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका पहले से खास मतलब और मकसद होता है, और जब डेवलपर डेवलप करता है तो वो लैंग्वेज के अंदर इसको लैंग्वेज का हिस्सा बना देता है। जिस तरह अभी मैंने आपको कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड के बारे में बताया, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक्चुअली हमारे कीवर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि इनको पहले से डेवलपर ने इनका काम और नाम पहले से बता दिया गया होता है। और रूल्स के अंदर ये चीज लिखी है कि जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, इनको हम लोग दोबारा से अगेन यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग इनको रीडिफाइंड नहीं कर सकते। जो इसका मतलब पहले से डेवलपर ने लिख दिया, इसका वही मतलब रहेगा। ठीक है, लाइक उसकी वही एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास प्रिंट एफ है, ठीक हो गया, स्कैन एफ है, इनपुट फंक्शन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वाइड का वर्ड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास गेट यानी गेट कैरेक्टर का वर्ड आ जाता है, एंड मेनी मोर, बहुत सारी ऐसे जो है एग्जांपल्स हमारे पास है जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट 32 से अबव ही आ जाते हैं हमारे पास, जो है वो तकरीबन 32 जो है। उसके बाद जो हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर which is defined by the user और प्रोग्रामर, यानी वो जो प्रोग्रामर या यूजर जो है वो बनाता है, इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यानी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होंगे, ये यूजर अपनी जो है वो यूजेज के मुताबिक उसको डिफाइन करेगा, हम उसको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, यानी कि वो जो हमारे पास जो प्रोग्रामर कौन होता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, जो प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, डेवलपर वो होता है जो लैंग्वेज बनाता है। जो लैंग्वेज बनाने वाला कब बनाएगा, वो हमारे बिल्ट इन या फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होंगे। और जो यूजर यानी प्रोग्रामर, आप और मैं जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो अपने काम के लिए जहां पे उनको जरूरत पड़ेगी, जो वो वर्ड्स खुद से डिसाइड करेंगे, उनका मतलब मकसद खुद से डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैथ्स के अंदर हम कहते हैं लेट्स x इज इक्वल टू 3, लेट्स y इज इक्वल टू 20, ये हम सपोजिंग वैल्यूज लेते हैं हम अपने मकसद के लिए कि हम अलजेब्रिक वैल्यू को सॉल्व कर सकें, तो हम उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। लाइक हम लोग वहां पे कोई वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं जिसका नाम जो है वो a b r c कुछ भी हो सकता है। हम लोग एज के नाम से कोई जो है वो एक वेरिएबल, हम लोग ऑब्टेन मार्क्स के नाम से जो है वो एक वेरिएबल डिसाइड कर, सॉरी आइडेंटिफायर जो है वो क्योंकि वेरिएबल ही है, भी आइडेंटिफायर है, तो इस वजह से मैंने बोला है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम लोग कोई इसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ भी है किसी चीज को जाहिर करने के लिए, लाइक हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। बस ऊपर वाले जो तीन है ना रूल्स, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने इन आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करना है, लेकिन कोई भी रिजर्व्ड वर्ड पहले से जो बिल्ट इन है उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको आइडेंटिफायर्स और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं और कीवर्ड्स ये अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। कीवर्ड्स को आपने शॉर्ट में और इसके जो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लाजमी साथ लिखनी है, और आइडेंटिफायर्स इसी तरह उसकी डेफिनेशन, उसके रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये अलग अलग जो है शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बाकायदा बनता है। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके रूल्स और फिर उसके टाइप्स, दोनों टाइप्स के अलग अलग शॉर्ट भी हैं, और इसको एज ए लॉन्ग भी इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना और लाजमी तौर पे एग्जांपल्स इसके अंदर कोड करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और बेटा फिर से कह रहा हूँ, फीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी। ठीक है, टीचर को एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि स्टूडेंट एक चीज को देख रहा है, सुन रहा है, समझ आ रही है। अगर उसके अंदर डाउटफुल हो
चीज कोई तो वो क्लियर करवाई जा सके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे तो उनको लाजमी तौर पे चैनल से जाके देख लें ताकि आपकी कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए कि जब हम प्रोग्रामिंग करें तो आप डाउटफुल रहें कि इसका मतलब और मकसद क्या था। तो थ्योरी पढ़ने का मकसद ये होता है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।